चाहता हूँ। मेरा नाम हरि मुखिया है। महादेवा गांव पालिका 3 बथनाहा से बिलोंग करता हूँ। नेपाल डिस्ट्रिक्ट सप्तरी है। मैं लेवल की बात करूँ, मेरा लेवल है सिल्वर डायरेक्टर। और परवानी सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो होस्ट करते हुए भी मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिए हैं। इसके लिए मैं आपको दिल से पर्सनल रूप से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा अपलाइन, ग्रेट अपलाइन सुरेश सर का, आदरणीय भाई साहब ओमनैन सर जी का, और जितने समस्त लीडर है अभी इसके जूम के अंतर्गत में, उनको भी, और जो समय के अभाव से नहीं आ पाए उनको उनको लिए भी मैं अपने गुरुदेव से आसरा लगाता हूँ कि उनका मनोकामना पूरा हो। और जिस लक्ष्य से वेस्टिज के अंतर्गत में आए हैं वो लक्ष्य उनका पूरा हो। जी। तो आज का सेशन वास्तविक में बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं, क्योंकि आप परवानी सर होस्ट कर रहे हैं, इसलिए खूबसूरत होगा ही। क्या है कि अभी 9:31 नेपाल का हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये जानकारी करा देना चाहता हूँ कि आपका बिजनेस सुरक्षित हाथों में है और वेस्टीज आपको जिताने का बिजनेस है। तो मैं आदरणीय भाई साहब गौतम बाली सर जी, आदरणीय भाई साहब कंवरवीर सिंह जी सर जी, और आदरणीय भाई साहब दीपक सूद सर जी के नाम पर एक बार जोरदार ताली से स्वागत करना चाहता हूँ। सभी लीडर प्लीज एक बार जोरदार से स्वागत कर दीजिए, ताकि ये सेशन का आगे बढ़ाया जाए। और कहने का मतलब मेरा ये है कि आज का जो प्रोफाइल है, हो सकता है कि जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैं समझाना चाहता हूँ, हो सके नहीं समझा पाऊँ, तो कृपया आप समझते रहिए हैं, समझते रहे होंगे। तो इसलिए भी आज वेस्टीज की शुरुआत 2 जून 2004 को 2 ऑफिस दिल्ली और बेंगलोर के साथ हुई थी। आज कंपनी के 60 से ज्यादा अधिक ब्रांच ऑफिस है और 5,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर सेक्टर है। भारत की नंबर 1 मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। विश्व की टॉप 30 कंपनियों में शामिल है। वेस्टीज एक सफल मैनेजमेंट मैनेजमेंट है जो कि भारत में एमएलएम के क्षेत्रों में एक एक मजबूती सिस्टम चला रही है। सफल मैनेजमेंट कंपनी के भारत की टॉप एमएलएल कंपनी बनाया बनाया हमारे सभी डायरेक्टरों को इंडस्ट्रीज का कई सालों का अनुभव है। सभी डायरेक्टरों मल्टी लेवल मार्केटिंग का मार्गदर्शक रहे हैं। सभी डायरेक्टरों को कंपनी के प्रबंधक एवं संचालन का अपने अपने क्षेत्र में 15 से 20 साल का अनुभव भी है। वेस्टीज में 2,000 से ज्यादा लोग 1 लाख से अधिक रुपया महीने को कमाते हैं। क्या इस बात को थोड़ा हम आगे लेके चलते हैं, तो क्या ये वेस्टीज में 2,000 से अधिक लोग जो 2 लाखों की महीने से अधिक जो कमाते हैं, क्या एकाएक तो वो लोग शुरुआत की अवस्था में जैसे ज्वाइनिंग किया, आईडी लगाया, क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट लिया, क्या अपना अपलाइन के जरिए वेस्टीज ऑफिस गए, और एकाएक वो क्या बोल रहा है, लाखों से अधिक महीने तो नहीं कमाने लगे हैं। उनके लिए क्या करना पड़ा कि उनके संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष करने के बाद जो है सो वो इस मंजिल पे पहुंचे हैं। लगता है हम लोग भी इसी मंजिल पे पहुंचेंगे। जिन्होंने भी आज 2,000 से ज्यादा लोग जो 1 लाख से अधिक रुपया महीने कमाते हैं, वो हमारे लोग, जो हम लोग भी अभी जिस लेवल पे खड़े हैं, जितने मेहनत कर रहे हैं, वो लोग ने भी इतना ही मेहनत करके इतने आगे बढ़ चुके हैं। यदि हम लोग कंटिन्यू लगातार लगे रहेंगे तो ये लेवल, ये कमाई हम लोग को भी हो सकता है। तो वेस्टेज में 5,000 से ज्यादा लोग कार ले चुके हैं, और एक से ज्यादा लोग क्या बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर जैसी लग्जरी कार ले चुके हैं। तो हम लोग भी ले सकते हैं। हमारे लोग के लक्ष्य यही है कि हमारे दरवाजा पे 4 चक्का का गाड़ी खड़ा हो, हमारे घर में भी मनचाहा पैसा आए, हमारे स्वास्थ्य भी अच्छा हो। यानी कि जितने भी ये प्रोफाइल के अंतर्गत में अभी बोला है हमने, वो सब हम लोग को भी चाहिए। और हम लोग पूरे करोन है। जितने भी लीडर हम लोग यहाँ पे उपस्थित है, सब के सब हम लोग करोन है। इसलिए अपने आप को भरोसा रखिए कि जिन्होंने भी आज मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू, जगुआर जैसी कार लग्जरी ले चुके हैं, हम लोग भी लेंगे। हम लोग को भी सपना है, हम लोग को भी ड्रीम है।
हम लोग भी एक लक्ष्य बना चुके हैं, लेना है तो लेना है। तो इसलिए आज वेस्टीज कंपनी को जो लीगल तरीका से जितने भी कागज पत्र चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे एक ट्रक वाले जैसे एक लॉरी वाले लेके चलता है 2000 किलोमीटर दूरी, उसमें माल सामान जो है सो हार्डवेयर का सामान लगे रहता है, तो रास्ता में कोई न रोके, इसलिए पूरा फुल कागज पत्र लेके चलता है पूरा लीगल तरीका से। तो सेम उसी तरह से आज हमारा वेस्टीज जो है, तो कानूनी हिसाब से जितना भी प्रूफ चाहिए वो सब के सब सर्टिफिकेट हमारे वेस्टीज के अंतर्गत में है। और ये वेस्टीज जो है सो वास्तविक में हमारा हिंदुस्तान के नंबर टॉप 1 में है। क्या बोल रहा है इसको, मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग जो है सो टॉप लेवल में है। और हम लोग भी इसके अंतर्गत में आके हम लोग भी टॉप लेवल के अंतर्गत में काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा, हम सब जितने भी लीडर है, सब के सब जो है सो एक क्या बोल रहा है कि कर्णधार बिजनेसमैन के हाथ में हम लोग का जीवन सौंपा हुआ है। हम लोग भी एक एक न एक रोज जीत के ही दिखाएंगे। जैसे कि हमारे वेस्टिज के अंतर्गत में कई देशों में काम चल रहा है अभी, कई देशों में ये बिजनेस चल रहा है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, घाना, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, दुबई, ओमान, बहराइन, फिलीपीन, इतना देशों में है जो सो अभी हमारे बिजनेस वेस्टीज चल रहा है। हर एक देश का इंसान जो है सो हमारे लोग के जैसे भी उन्होंने उन लोगों को भी बिजनेस वहाँ वहाँ पे चल रहा है। वास्तविक में यदि इतने देश में हमारा वेस्टीज के बिजनेस जो चल रहा है, तो हमारा वेस्टीज साधारण मल्टी लेवल जो है सो मार्केटिंग के साधारण नहीं है, अच्छा खासा है, यानी कि बहुत बेहतर है ये। मैं प्रश्न ये कहना चाह रहा हूँ। और साथ में यदि मैं कैटेगरी की बात करूं, तो कैटेगरी की बात करूं तो इसमें हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, ओरल केयर है, फूड केयर है, एग्रीकल्चर है और कॉस्मेटिक केयर है। ये सब जितने हैं सब हमारा प्रोडक्ट है, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा बात है। तो कहने का मतलब क्या है मेरा कि आज जितने भी हम लोग लीडर है यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, सब जानते हैं इस बात के कि वास्तविक में हमारा भविष्य जो है सो एक सुनहरा भविष्य के हाथ में है। हम लोग इस काम को जो है सो कर रहे थे, दिलो जान से कर रहे हैं। एक न एक दिन जो है मेरा जो इच्छा है, मेरा जो सपना है, वो चीज हम जो है सो लेवल प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए, और मैं बताना ये चाहता हूँ, आप लोग को लिख के रखा हूँ मैं, जैसे कि ऐसा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि नौकरी के साथ साथ भी कर सकूं, जिसे हम नौकरी के साथ कर सके और हर कोई कर सके, जब चाहे कर सके, जहाँ कोई बॉस ना हो और जहाँ पैसा इन्वेस्ट ना हो और काम के हिसाब से इनकम भी हो। तो वास्तविक में यदि ये बिजनेस है, हम कहीं नौकरी कर रहे हैं साइड बिजनेस, नौकरी करने वाले केवल घर के जरूरत पूरा कर सकते हैं, कोई अपना सपना नहीं। तो यदि मेरा सपना है कि 2 तला बिल्डिंग में बनाऊं, मेरा जॉब है 30,000 रुपया महीने का, तो मेरा घर का खर्च जो है सो अधिक से अधिक स्टैंडर्ड तरीका से रहेगा, कमी कमजोरी नहीं रहेगा, बच्चे को घुमन फिरन अच्छा रहेगा, लत्ता कपड़ा अच्छा रहेगा, न तो नतिहारी शादी विवाह में जो हम लोग काट देते हैं उसमें हम लोग को कमी कमजोरी नहीं होगा। तो इसलिए जॉब जो है सो जरूरत पूरा करता है, और बिजनेस जो है सो हमारा सपना पूरा करता है। सपना क्या क्या हम लोग का, हमारा भी सपना है कि हमारा गाड़ी के, हमारे द्वार के, हमारा क्या बोल रहा है, दरवाजा पे 4 चक्का गाड़ी हो, हमारे घर परिवार में हमारे जो है सो श्रीमती का गहना हो, क्या बोल रहा है, ज्वेलर सबसे भरा हुआ हो, हमारे बच्चे अच्छा खासा कपड़ा पहने, हमारा बच्चा भी अच्छा खासा स्कूल में पढ़े, हमारा बच्चा का भी मान लीजिए जो चाहे वो दे सकूं, है ना। यदि मैं जॉब करूंगा, जॉब करके यदि मैं ये चाहूं कि अपने घर परिवार को लेके विदेश घूमने जाऊं, तो वो असंभव है। और वास्तविक में वो असंभव इसलिए है कि जॉब में कितना आएगा, 30,000 रुपया यदि आ रहा है तो 15,000, 18, 20 हजार रुपया तो मेरा घर खर्च में चल जाता है, माता पिता बूढ़ा है उनको दवा दारू में लग जाता है। यदि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो बिजनेस में ऐसा ऑप्शन दिया गया है गौतम बाली सर जी ने, कि बिजनेस के साथ में हमको साल में 2 दफे घुमाने बाहर ले जाते हैं, दूसरे दूसरे कंट्री ले जाते हैं।
क्या हमारा सपना नहीं है घूमने के लिए? है। तो इसलिए यदि हम घर परिवार के साथ क्या बोल रहा है कि देश विदेश घूमने जाना चाहते हैं, तो वेस्टिज के अंतर्गत में ऐसा ऐसा भी ऑप्शन दिया गया है कि काम के साथ साथ में आपको वर्ष में 2 बार घुमाने भी ले जा सक रहे हैं। अपना आपका जो सपना है वो सपना भी पूरा हो रहा है ना। तो ऐसा ऐसा बात दिया गया है कि जो कि हमें बहुत पसंद पड़ रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत पसंद होगा ये, इसलिए आज वेस्टिज कर रहे हैं। यदि हम लोग वेस्टिज नहीं करेंगे अभी, यदि हम लोग वेस्टिज नहीं करते हैं, तो हमारे घर परिवार में जो कमी कमजोरी है वो तो जिस तरह भी हम लोग झेलिए लेंगे। लेकिन आने वाले समय में जिस चीज को हम अभी 10 रुपया में खरीद रहे हैं, कुछ सालों के बाद यानी अपने बच्चे बाल बच्चे को जो समय आएगा, शादी विवाह उसका करेंगे, शादी विवाह उसका करेंगे, तो उस समय में जो है तो उसी सामान को 10 रुपया खरीदने का मतलब 1000 रुपया में देना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। इसलिए यदि हम वेस्टिज नहीं करते हैं तो हमारा बाल बच्चे को वेस्टिज करना पड़ेगा। जब तक हम लोग वेस्टिज नहीं करेंगे तब तक हमारा सपना पूरा होने वाला नहीं है। अभी बात करूं महंगाई का, तो महंगाई इतना ना आगे बढ़ चुका है, इतना ना आगे बढ़ चुका है कि 500 रुपया लेके जाता हूँ छोट सा, हम लोग के गांव में हटिया लगता है मार्केट में, छोटा सा मार्केट सब्जी खरीदने के लिए, तो क्या बोल रहा है, झोला भी नहीं भरता है, पैसा खत्म हो जाता है। तो इसलिए महंगाई की बात करूँ तो महंगाई काफी आगे बढ़ चुका है। इसलिए यदि हमारे घर में महंगाई के साथ साथ आमदनी भी हो तो हमें वेस्टेज करना पड़ेगा। यदि हमारा सपना बड़ा है और कमाई छोटा है, तो सपना को छोट नहीं करना है, सपना को उतना ही रखने देना है। और पर हमारा आमदनी जो है ना, उस आमदनी को हमको ऊपर को लेके जाना है, सपना से भी ऊपर आमदनी लेके जाना है, तब जाके उससे हम लोग जूझ पाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा वही है, यदि हम इस चीज को सही ढंग से कर लेते हैं, 2 से या 3 साल, मैक्सिमम 4 साल कर लेते हैं, तो फिर जिंदगी भर आराम ही आराम रहता है हम लोग को, और मन चाहा पैसा भी आता रहता है। आजकल का समय ऐसा आ गया है कि घर परिवार में लड़का लोग अगर अपने संगत में अपने उम्र अनुसार जो है सो उन लोगों का वातावरण थोड़ा खराब होते चला, समय ही ऐसा है। तो जब हम लोग बूढ़ा हो जाएंगे, बेड पकड़ लेंगे, उस समय में जो भी हम लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, जितना भी मेहनत कर रहे हैं, कम मेहनत करते हैं तो कम पैसा मिलता है, ज्यादा मेहनत करते हैं ज्यादा पैसा मिलता है। अब मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। जैसे अब मान लीजिए 22 बरस से लेकर 25 बरस हम लोग नौकरी शुरू करते हैं, नौकरी शुरू करते करते कितने वर्ष तक लेता है कंपनी, मतलब क्या बोलता है कंपनी ओनर, कितने वर्ष तक हम लोग को काम करवाएगा कंपनी में? 50 से लेके 60 साल। यदि हम मान लीजिए 25 बरस से नौकरी हम स्टार्ट किए हैं, तो जीरो से स्टार्ट किए हैं, तो ज्यादा किए कम किए तो कम मिला, ज्यादा किए ज्यादा मिला, जितना किए उतना मिला। और जब नहीं करेंगे तो नहीं मिला। जीरो जीरो से शुरू किए, लास्ट में जाकर 60 बरस हो गया तो जीरो, आमदनी जीरो बराबर हो गया। तो क्या उस समय हमारा जो है तो खर्च जो है, जैसे तेल साबुन, कहीं पे दान देना हो गया, कहीं पे हरजाम भागवत हुआ, या घूमने फिरने का मौका हुआ, तो हमें पैसा चाहिए। जब पैसा चाहिए तो हमारा जो है सो मन क्या कहेगा, इतने वर्ष तक जो हमने कमा के रखे हैं उसको हम खर्च करना चाहेंगे तो उस पे पाबंदी लग जाएगा, उस पे जो है सो हमको ब्रेक लग जाएगा। अपने बाल बच्चा जो है उससे पूछना पड़ेगा, उसके आधार से हमको चलना पड़ेगा। इसलिए यदि हम ये वेस्टिज कर रहे हैं, यदि इसको हम काम करते हुए अपना लेवल प्राप्त कर लेते हैं, और धीरे 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 यदि करते चले जाते हैं, तो इसमें से जो है सो हमारा जो इनकम निकलते रहता है। तो कहने वाले तो बहुत सारे बात कहते हैं, लेकिन 3 जन्म की बात तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 3 जनरेशन तक ये पैसे आता है। जब आता है तो उस समय में हमको जब पैसा चाहिए, तो पैसा तो ऑटोमेटिक आते रहेगा। तो हमारे घर परिवार में जो बच्चे रहेगा, बच्चा तो जैसे भी, बेटा तो बोलेगा हमारा पापा है मम्मी है करेगा, लेकिन बहू जो आ जाती है तो हर बहू एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसलिए उस समय में यदि ब्रेक लग जाए तो पैसा गया कहाँ से? तो इसलिए हमारा बैंक के खाता में यदि 50,000 60,000 लाख रुपया महीने को यदि आते रहे, तो वो तो भगवान के जैसे पूजेगा, अगरबत्ती दिखाएगा वो सुबह शाम, क्योंकि पैसा आ रहा है। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है, और तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग अपना सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो आज के समय दिया गया है, बहुत बेहतरीन समय है। आदरणीय भाई साहब, इसीलिए इनको नाम रखा गया है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं, आशा विश्वास करते हैं कि हम लोग
आज जो है सो बहुत बेहतरीन कंपनी में ज्वाइनिंग हो चुके हैं, और उस चीज को हम लोग आगे भी बढ़ाए हैं ना। तो ऐसा ऐसा बात है। तो अब मैं थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक हम लोग प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी नहीं लेते हैं, तब तक मार्केट में जो है सो थोड़ा फीका फीका पड़ जाता है, प्लान नहीं दिखा पाते हैं, प्रोडक्ट नहीं लिख पाते हैं ना। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से, रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि मीटिंग तो मीटिंग है, लेकिन प्रोडक्ट का वास्तविक में यदि पूरा जानकारी हमारे पास में रहता है, तो जैसे हमारा अपलाइन अपलाइन ने क्या कहा कि चलो वहां पे फलाना जगह मीटिंग है, आप वहां पे सुरसार करो और शुरुआत अवस्था में रहो, हम जो है सो बस आने ही वाले हैं। तो क्या वहां पे हम शुरुआत कर दिए, यदि ऑफलाइन नहीं आया, वहां पे बैठा हुआ है 8 आदमी 10 आदमी पुरुष लोग, और 15 लोग 20 लोग जो महिला लोग बैठे हुए हैं, तो दोनों मिला जुला के यदि 25 30 व्यक्ति वहां पे बैठे हुए हैं, या उस वक्त यदि आप ये कहेंगे कि मेरा घबराहट हो रहा है, अब मैं यहाँ पे क्या प्लानिंग दिखाऊं, क्या प्रोडक्ट के बारे में बोलूं, क्या प्रोफाइल के बारे में बोलूं, हो सकता है मेरा अपलाइन आ रहे हैं तब तक इसको अलझा के रखते हैं, तो नहीं। ठीक है, अपलाइन नहीं आया, बहुत शुक्र की बात है, हमें मौका मिला है अपना प्रोफाइल बताने के लिए, अपना जो है सो प्लानिंग बताने के लिए, अपना प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए हमें मौका मिला है। हो सकता है कि आपका परीक्षा की घड़ी वजह से कितना अपलाइन ऐसा होता है कि साइड में आके सारा बात सुनते रहते हैं, हालांकि आपके नजर से छुपा हुआ रहता है वो, साइड में आके वो बैठे हुए रहते हैं, बैठ के सारा बात सुनते रहते हैं। जब आप गड़बड़ाने लगेंगे, जब आप वास्तविक में हिचक गए हैं, आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा है ये मीटिंग, तब एकाएक वो सामने आ जाता है। इसे अभी अपलाइन को हमने देखा है, और वास्तविक में ये जो है सो बहुत ही सरप्राइज देने वाले ये अपलाइन होता है। मैं उनको उनको हृदय दिल से नमन करते रहता हूँ, क्योंकि मेरे जिंदगी में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ। बोलते हैं चलो मैं आ रहा हूँ, आप प्लानिंग जो है इसे दिखाओ, प्रोफाइल के बारे में बताओ, मैं जस्ट आ रहा हूँ 10 मिनट में। वो 10 मिनट में क्या होगा, मीटिंग तो स्टार्ट हो गया, आने वाले तो थोड़ा लेट आ रहा है, तब तक क्या करे, दिल तो घबराते रहता है। लेकिन उस जगह उस समय में क्या होता है कि दिलो दाम थाम के रखना पड़ता है। और वो प्लान इतना चतुर होता है, इतना चतुर होता है कि बगल में छुप के सारा बात सुनते रहते हैं। कहीं इनसे मीटिंग कंट्रोल नहीं हुआ जा रहा है, तो एक आग भगवान के जैसे आके एक बार डायरेक्ट आ जाएगा, तो आपको सीना कितना चौड़ा हो जाता है ना। तो आपको बोलने का मौका दिया है, आपको जो है सो कॉन्फिडेंट होने का मौका दिया है उन्होंने। तो ऐसा ऐसा अपलाइन भी अपने डाउनलाइन को जो है सो परीक्षा लेते रहते हैं। तो हम चाहते हैं ऐसा ऐसा परीक्षा हर रोज आए मेरे जीवन में, ताकि मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊँ। पता नहीं ऑफलाइन का भी अपना जो है सो बहुत सारा काम रहता है, कभी घर परिवार का काम रहता है, कभी मार्केट का काम रहता है, कभी खेती बाड़ी का काम रहता है। आप मीटिंग रख दिए, तो क्या उस समय ऑफलाइन नहीं आएगा तो आपका मीटिंग नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? इसलिए हमको कॉन्फिडेंट हो जाना बहुत ही अति आवश्यकता है। तो हम यही कहना चाहेंगे आप लोग से, एक दो प्रोडक्ट के बारे में हम बता देंगे। हम खास करके जो है सो आरबी ऑयल के बारे में हम बहुत जो है सो इनको आरबी ऑयल के बारे में बहुत ही मैं इससे बेहतरीन फायदा लिया हूँ, और वास्तविक में है भी। आरबी ऑयल के बारे में मैं ये बात करूं कि अभी ये इसका रेट है नेपाल के अंतर्गत में 2 लीटर का 870 रुपया। 870 रुपया के 2 लीटर हुआ तो 435 रुपया हो गया। यदि मैं मार्केट का ऑयल को बात करूं, तो अभी उनका रेट है 1250 रुपया 5 लीटर का। तो 1250 5 लीटर 800, क्या बोल रहा है, 870 रुपया 2 लीटर का। तो बहुत सारा का फर्क पड़ गया है ना। इस चीज को बताते हैं तो लोगों को मार्केट से यदि सस्ता नहीं मिलेगा, उससे क्वालिटी में अच्छा नहीं रहेगा, तो कैसे लेगा लोग? तो ये बोलता है कि दो निश्चय। लीटर को 870, यहाँ तो 5 लीटर में जो है सो हमको 500 1250 में मिल रहा है। तो बहुत का दूरी है ना। तो उस समय हमको उसको सस्ता करा कर दिखा देना पड़ता है। तो आरबी ऑयल की मैं बात करूं जहां तक, तो इसका खासियत क्या है? आरबी ऑयल का खासियत क्या है कि इसमें सबसे पहले ये है कि इसमें धुआं नहीं उठता है। आरबी ऑयल के अंतर्गत में धुआं नहीं उठता है, खासियत इसमें ये है। 1 मिनट में दिखा रहा हूं आप लोगों को कुछ।
चलिए, हमारे घर में जो आरबी ऑयल यूज होता है, एक बार हमने यूज कर लिया, उसको लगता है कि मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, लाइफ बीत जाएगा, मैं आरबी ऑयल को छोड़ने वाला नहीं हूँ। आरबी ऑयल में क्या होता है खास करके, इसमें तो क्या क्या है कि वेस्टीज राइस ब्रांड ऑयल सेहत और स्वाद का अच्छा मिश्रण है। यह तेल फिजिकल रिफाइन पेटेंट प्रक्रिया के माध्यम से प्रकृष्ट किया जाता है, यह जिसके फलस्वरूप इसमें ओरिजिनल के गुण बने रहते हैं, इन बीमारियों में फायदेमंद। ये तो दिखने में तो तेल है, ऑयल है, लेकिन लोग इसको देख के चकित हो जाता है, इसलिए कि 2 लीटर का 870 तक। इसमें फायदा क्या है? ये सिर्फ नाम का तेल है, लेकिन ये तो आपको दवा की जैसे काम कर रहा है। जैसे हृदय संबंधी बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, नसों में रुकावट, याददाश्त की कमी, शुगर, बदहजमी, गैस, एसिडिटी, थायराइड एवं ट्यूमर। और ट्यूमर जो गोला गोला गांठ हो जाता है कहीं पे, गर्दन पे हो जाता है, नसों पे हो जाता है। और इसमें सबसे बेहतरीन बात क्या लिखा गया है इसके अंतर्गत में, कि विश्व की सभी डॉक्टर राइस ब्रांड ऑयल को अपने भोजन में लेने की सलाह देते हैं। ये सबसे बेहतरीन बात लिखा गया है इसके अंदर में, कि विश्व की सभी डॉक्टर राइस ब्रांड ऑयल को अपने भोजन में लेने की सलाह देते हैं। वास्तविक में ये तेल का जवाब कुछ अलग सा है। इसका जो मैं तो इसका गुण के बारे में तो जितना बोलूं उतना कम है। हेल्थ फूड है ये, है ना। तो इसलिए इस तेल को मैं तो गुलाम हो चुका हूँ, और आप लोग भी इस तेल को घर परिवार में यूज कीजिए। भोज भंडारा, पिकनिक, शादी विवाह, हर जगह इस चीज को अपने आपने इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। एक प्रोडक्ट के बारे में और मैं आपको, ये क्योंकि ये मेरे पास बहुत बड़ा बुक है, उसी बुक से मैं आपको देख कर बता रहा हूँ, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि खास करके ये तो पूरा 100% आयुर्वेदिक ही है ये। और एस्पिरुलिना के मैं बारे में एक दो शब्द बताना चाहता हूँ आपको। एस्पिरुलिना जो है सो एक समुद्री काई है, जिसको हम बोलते हैं खास करके लिद्ध बोलते हैं, हम लोग अपने भाषा में लिद्ध बोलते हैं, है ना। इसमें लिखा गया है एस्पिरुलिना एक छोटा सा जल जल पौधा, प्रकृति ने इसे सूक्ष्म नील हरिल शैवाल एल्गी बोला गया है। एल्गी घास का स्वरूप 3.5 अरब वर्ष पूर्व दिया था, और इसी से वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ था, ऐसा लिखा गया है इसके अंतर्गत में। और इसमें प्रोटीन की बात करूं, प्रोटीन है, उसके बाद विटामिन है, उसके बाद मिनरल्स है, उसके बाद नेचुरल क्या बोल रहा है, पिगमेंट्स है, नेचुरल, यानी कि इतना इसमें बेहतर है ये। तो ऐसा दिया गया। इसमें क्या होता है कि इसमें 46 प्रकार का पोषक आहार है। यदि हमारा दिन वैश्विक खाना में क्या होता है, दाल दाल चावल सब्जी साग दही दूध चटनी पापड़ अचार, उससे यदि हमको 46 प्रकार का पोषक आहार नहीं मिल रहा है बॉडी के अंतर्गत में, तो बॉडी के अंतर्गत में सेल से टिश्यू से ऑर्गन्स, है ना, 63 खरब मांसपेशियों के द्वारा से हमारा शरीर जो है सो पूरा फुल बॉडी बना गया है। यदि उनको हम सही ढंग से जो है सो भोजन नहीं देंगे, सही ढंग से उसको है सो आहार नहीं मिलेगा, पोषक नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो सेल सब डैमेज होते चले जाता है। तो इसलिए जब सेल खराब हो गया तो टिश्यू खराब होगा, टिश्यू खराब होगा तो सेल में ऑटोमेटिक वो बिगड़ जाएगा, तो उत्पादन रोग वहीं से शुरू हो जाता है। तो आज हमारे वेस्टिज के अंतर्गत में कितना बेहतर प्रोडक्ट है, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसका नाम है एस्पिरुलिना। इसमें 46 प्रकार का पोषक आहार है, जो कि उसमें अमला आउट कर दिया गया है, तो 45 प्रकार का पोषक आहार अब इसमें वर्तमान में है। तो यदि खाना खाने के बाद यदि एक कैप्सूल हम खा लेते हैं 10 मिनट के बाद में, तो जो भी कमी कमजोरी रहता है इसके अंदर में, हमारा बॉडी के अंतर्गत में पोषक आहार के भोजन के अंतर्गत में कमी, उसमें ये मिसावट करके तालमेल मिला देता है। तो ये वेस्टिज के एस्पिरुलिना में इतना बड़ा गुण है। यदि आप लोग जानते हैं तो बेहतर है, खुदा का शुक्र है। यदि नहीं जानते हैं तो शरीर में कमी कमजोरी जो भी आपको लगता है, थकावट हो जाता है, अलसी लगता है, नींद लगता है, काम करने में दिल नहीं लगता है, क्या करूँ आज ड्यूटी ना जाऊं, तो प्लीज आप एक एस्पिरुलिना का डब्बा लीजिए। नेपाल के अंतर्गत में 560 रुपया इसका रेट है ना। और इसमें जो है सो पीवी की बात करें तो 12 पीवी लिखा गया है ना।
तो हम लोग भी घर में यूज करते हैं, लगभग लगभग इस 8-9 डिब्बा हम लोग तो यूज करते हैं, दोनों व्यक्ति मिला के 8-9 डिब्बा यूज हो चुका है। तो बहुत बेहतरीन फायदा इसका अंदर में है, बहुत बेहतर फायदा दिया गया है इसमें। और इसका तो ये हो गया। साथ ही बात मैं करता हूँ, एक बार एक नोनी को साथ में ले लेता हूँ, क्योंकि टाइम भी अभी बहुत बाकी है अपने साथ में। नोनी में क्या फायदा है, नोनी के खासियत क्या है, सांस की तकलीफ में बहुत अच्छा काम करता है अस्थमा में ये। यदि किसी का अस्थमा हो गया है, दिल धड़कते रहता है, दिन क्या बोल रहा है कि और टैबलेट लेना पड़ता है या पंप लेके उसको सुरखना पड़ता है, तो अस्थमा के तकलीफों के मरीजों को ये नोनी जो है से बहुत ही फायदेमंद है। ये रामबाण की जैसे काम करता है, सांसों की तकलीफों, अस्थमा, और क्या बोलता है, विशेष उपयोग है गठिया बात, जकड़न, जोड़ों के दर्द दूर करने, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, सिर दर्द, इसमें बहुत ही बेहतर काम कर रहा है ये वेस्टीज की नोनी। ठीक है। इसलिए यदि इन बीमारियों में कोई भी लक्षण, क्योंकि हम लोग वेस्टीज का हेल्थ एडवाइजर है मानते हैं, कितने हेल्थ एडवाइजर ऐसा भी होता है कि अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं यूज करता है, लेकिन जब फील्ड में जाएगा, आराम से यदि फील्ड में जाएगा तो उस सारे प्रोडक्ट के बारे में वो बेहतरीन के तरीका से वो जो है अपना बिखार निखार करेगा। लेकिन जब तक हम इसके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक इसके बारे में पूरा कॉन्फिडेंट होके बताने में हमें हिचकिचाहट होते रहता है। तो इसलिए एस्पिरिना हुआ, ये नोनी हुआ, ये हम लोग को दैनिक बेसिक में लेना ही चाहिए। क्योंकि हम लोग भाग दौड़ के जिंदगी भरी में ऐसा क्या हो जाता है कि कभी थकावट होता है, कभी दिल में जो है सो जुकाम आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इसलिए नोनी, एस्पिरिना, ये सबको हम लेना एकदम अनिवार्य समझते हैं। और इसका लेने के बाद जो है सो वो देख, किसी का अब वो हो गया बीपी है तो उसको हिसाब से देना पड़ता है, किसी को खाना खाने के बाद देते हैं, या तो किसी को, ये तो खास करके भूखे पेट में देते हैं, खाना खाने से आधा घंटा पहले एक कैप्सूल लेने की हम लोग सलाह देते हैं मार्केट में, है ना। जो हम लोग को देते हैं वो आपको बता दिया हूँ। ठीक है। तो अभी 2 प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, 2 प्रोडक्ट और है मेरे पास जो कि मैं आपको बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। तो साथ में क्या है कि हम्म आंवला की बात करता हूँ। आंवला यानी रिखिया, हम लोग रिखिया बोलते हैं। आंवला, आंवला के अंतर्गत में एक बीज होता है, और बीज के अंतर्गत में क्या होता है कि गुद्दा होता है पूरा, मतलब कोकोनट के जैसा सफेद होता है। उस चीज को क्या किया है कंपनी ने, और कंपनी की बात करूं तो एक बात मैं बताना भूल गया, सॉरी। प्रोफाइल के अंतर्गत में ये चीज आता है। तो हमारे प्रोफाइल की जो से बात है सो क्या बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश की बद्दी में जो है सो बहुत बड़ा प्लांट है। क्या बोल रहा है, ये प्रोडक्ट उत्पादन करने के लिए आज ही हमने देखा यूट्यूब पे, एक सर ने, एक लीडर ने, बहुत बेहतर लीडर है जो कि इंडिया से गए थे वो विजिट करने के लिए कि कुछ भी करने के लिए, तो उनको मास्क लगाया गया, और वो सर में जो है सो पतला वाला कैप होता है वो लगा के उसको घूमने के लिए अंदर में दिया गया। इतना साफा सुथरा, इतना साफा सुथरा। वो बोल रहे थे कि इसके अंतर्गत में रोबोट होता है, रोबोट जो है सो कार्टून में प्रोडक्ट पैकिंग करते हैं, उसमें लेबल टाँचते हैं, और उसमें क्यूआर कोड भी टाँचते हैं, वो रोबोट करते हैं। तो वास्तविक में मैं इस चीज को सुन के हैरान हो गया कि ये बात तो कभी सुना नहीं था कि रोबोट ये काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर बात है। उन्होंने कहा, आज सुना मैं यूट्यूब के अंतर्गत में। तो बद्दी के अंतर्गत बहुत ही बड़ा ये जो है सो प्लांट लगने वाले। यदि नेपाल की मैं बात करूं तो धादिंग जिला पड़ता है हमारा पहाड़ में। धादिंग का, नेपाल के अंतर्गत में, धादिंग का मतलब कि जड़ी बूटी के जंगल, बहुत बड़ा जंगल है जड़ी बूटी का। तो उस जगह का नाम है धादिंग, और धादिंग में इस वेस्टेज का सप्लीमेंट उत्पादन होता है। यदि एग्रीकल्चर की बात मैं करूं तो एग्रीकल्चर हमारे घर से लगभग लगभग आपको 100 किलोमीटर, 100 km पूर्व साइड में पड़ता है। क्या बोल रहा है, बिरतामोर, बिरतामोर झापा में एग्रीकल्चर के प्लांट लग रहा है, जो कि इसी बार क्या बोल रहा, अवार्ड फंक्शन में आदरणीय भाई साहब दीपक सूद सर आए थे काठमांडू। तो हम लोग लगभग 7-8 लीडर क्या बोल रहा है मार्शल बुक करके गए थे। तो खुलेआम, खुले मंच में उन्होंने कह दिया इस बात को पूरा एकदम जोरदार तरीका से कि एग्री जो है सो आपको, एग्रीकल्चर आपको नेपाल में लॉन्च होने ही वाला है। तो यानी कि लगता है आने वाले, जैसे अभी जनवरी 2025 से आने वाले 26 में
आने वाली 26 में लगता है कि एग्रीकल्चर हमारे नेपाल में हमारे किसान भाई के हाथ हाथ में चले जाएगा। तो इससे होगा क्या कि एग्री देने के बाद जो फर्टिलाइजर कम करना पड़ता है, जैसे 3 शेर के कट्ठा हम लोग यूरिया डालते हैं, तो उसमें 40% हम लोग कम कर सकते हैं। धीरे 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 उर्वरा शक्ति, भूरापन भुरभुरापन जमीन में जब आ जाएगा, तो समझिए कि हम लोग को जो भी अभी इंसान को घर परिवार में प्रॉब्लम पैदा होता है खाने पीने की वजह से, उस चीज में कमी कमजोरी आने लगेगा, यानी कि सेहत उसका अच्छा रहेगा। जब क्या बोल रहा है कि हम लोग उसमें केमिकल नहीं यूज करेंगे, एग्रीकल्चर यूज करेंगे, जमीन का उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगा, उसमें भुरभुरापन आ जाएगा, उपजाऊ ज्यादा होगा। क्या बोल रहा है, फसल में जो है सो क्वालिटी अच्छा रहेगा, तो ऑटोमेटिक हम लोग को बीमार कम पड़ेंगे, है ना। जैसे अब भिंडी की खेती हम लोग को होने वाला है इधर नेपाल के अंतर्गत में, अब भिंडी लगेगा तो 15 माघ, माघ महीने जैसे जनवरी हुआ ना, तो वो 15-10 दिन के अंदर अंदर बुआई होगा भिंडी। तो उसमें क्या होता है कि कोबरा जेल डाला जाता है, कोबरा जेल यानी कि सांप का, कोबरा का मतलब सांप तो आप सब समझते हैं, उसका जेल, उसका जहर मिलाया जाता है, तब जाकर भिंडी 32 दिन, क्या बोलता है, 45 दिन के अंतर्गत में उसको तोड़ के मार्केट में दे दिया जाता है। तो उस दिन किसान भाइयों से हमने संपर्क किया, तो आप जो कोबरा जेल डालते हो, तो क्या इससे आपको घर परिवार में भिंडी यूज नहीं होता है? हाँ भाई साहब, होता तो है, लेकिन करे क्या, व्यापार है मेरा, करना तो पड़ेगा ही। तो ठीक है भैया, ऐसा ऐसा बात है, मैं एग्री के बारे में उनको बताया, तो उन्होंने इस चीज का भी एग्री किया, ठीक है आप दीजिए हमें। तो हिमाचल के बद्दी में जो है सो प्लांट इसका लग रहा है, नेपाल के अंतर्गत में क्या बोल रहा है, धादिंग में इसका जो है सो प्रोडक्ट उत्पादन है। एग्री की बात करूँ तो एग्री हमारे घर से 100 किलोमीटर पूरब बिरता मोड़ झापा पड़ता है, वहां पे एग्री के प्लांट लगने ही वाले हैं ना। तो ऐसा ऐसा बात है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट के दो प्रोडक्ट रह गया, 4 प्रोडक्ट बनाते हैं, हमने आप लोगों से वादा किया था, जो कि मैं एक आंवला की बात करूं। आंवला जो है सो सॉरी, हाँ आंवला की बात कर रहा हूँ अभी मैं। अ, आंवला, चलिए आंवला की बात करो, तो उसमें क्या होता है कि आंवला जो है सो उसको रिकिया रिकिया हम लोग बोलते हैं उसको, अंदर में बिया होता है, बिया के अंदर में गुद्दा होता है। वो गुद्दा का ड्राई करके कंपनी क्या क्या सिस्टम से, वो कंपनी द्वारा, वो मशीन द्वारा उस कैप्सूल में परिणत किया गया है। इंसान उस चीज को नहीं छूता है, वो डायरेक्ट जो है सो मशीन द्वारा पैकिंग होके लेवल लगता है, ट्रांस के कार्टून में पैक कर दिया जाता है। तो ऐसा बात है, हमारा बेहतर प्रोडक्ट ये है कि इंसान उसको छूता नहीं है, सारा काम जो है सो कंपनी में क्या बोल रहा है, आधुनिक मशीन द्वारा ही होता है। अब एक प्रोडक्ट के और बारे में बात कर लेता हूँ। तो आंवला की खास खासियत तो उसमें क्या होता है कि उसमें 20 से अधिक, 20 से अधिक क्या बोल रहा है, अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। यह पाचन तंत्र को एक आदर्श आहार पूरक है। यह कब्ज गैस भूख न लगना, खाना हजम न होना, खाना हजम न होना, अल्सर तथा कमजोर लीवर की परेशानी में बहुत फायदा करता है। यह त्वचा रोगों में लाभदायक है। यह हमारे बालों की समस्याओं के लिए बहुत लाभदायक होता है। कैप्सूल ना इसमें लिखा है, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। तो ये आंवला की बात हुआ, ठीक है। तो टाइम भी काफी हो रहा है, बहुत सारे लीडर है, कमी कमजोरी हम में तो हुआ ही होगा, हम जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि अब सारे लीडर कुछ न कुछ बोले, हम भी सुनना चाहते हैं। नेपाल की बात करूँ, 10:04 हो गया, और विशेष बात हम नहीं कहना चाहते हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि सब एक एक लीडर अपना अपना विचार रखें, अपना अपना बारे में बात कुछ कुछ रखें। और इसलिए हम ज्यादा कुछ न कहते हुए यही दो शब्द से हम यही विराम लेते हैं। और साथ ही मैं परमानी सर को हैंड ओवर करता हूँ, और कमी कमजोरी के लिए भी आप लोगों से मैं माफी चाहता हूँ। जी परवानी सर जी प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया। होप मैं, और हमारा भी बहुत सारे लीडर है जो कि आज का सेशन के बारे में किसी को कुछ कहना है तो अपना अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो वेलकम सर, शत्रुघ्न सर के हैंड रेज है, वेलकम सर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे से हरि मुखिया जी ने बताया। इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा और साथ ही धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और
हरी मुखिया जी, आपका जो नंबर था वो नंबर नहीं लग रहा था, वो नंबर लग ही नहीं रहा है। वो जब भी मिला वो 970 मिलाकर तो नहीं होता है, वो डिलीट हो जाता है अपने आप। तो एक ये तो मिनट मैं आपसे गुरु महात्मा गुरु जी सुन चर्चा लीजिए। के में कहा था कि समय से बात कर लूंगा, लेकिन नहीं हो पाती है। कोई बात नहीं। महात्मा जी आप जूम में नंबर लिख लीजिए। मेरा नंबर है, मान लीजिए प्लस बोलिए। +977, नेपाल का कोड हो गया +977। और उसके बाद मेरा प्लस पर्सनल प्लस प्लस हजूर प्लस आप 9। आप नंबर बोलिए, मैं टाइपिंग करके मैसेज कर दे रहा हूँ सर जी को। हाँ, 98059 मेरा नंबर, नाइन एट मोबाइल जीरो नंबर फाइव 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 नाइन नाइन टू थ्री टू थ्री 762। 762 नाइन हाँ, 98 जीरो 980 559 टू 23 थ्री 726। हाँ 23762। वही तो 23726 62, सॉरी। 762। ओके ओके, 980 59 23 762। यस, नेपाल का कोड दे दीजिए मैं प्लस नेपाल का नाइन कोड सेवन सेवन मैं वो दे दिया है सर। जी। जी महाराज, कहिए कहिए महात्मा जी। शत्रुघ्न अब सर अब जी, अब आप सही नंबर गया। मैसेज देख सकते हैं, मैसेज आपको आ चुका होगा। जी, एक एक बार दोबारा नहीं, नहीं फोटो है। टाइम तो लगेगा महात्मा जी, क्यों नहीं लगेगा। तो मैं ये मैं अपना महात्मा जी का लग रहा है उसका नाइट एंड काम कर रहा है। कर दिए। आपको ईशा डालना पड़ेगा, ईशा देखो। शत्रुघ्न सर जी, देख पा रहे हो सर? वो तो उल्टा हो जाता है कैमरा में। नहीं तो मैं आपको मैसेज तो कर दिया है, मैसेज को चेक करोगे तो हो जाएगा। और हमारा सुरेश सर जी का हैंडल है, तो मैं सुरेश सर जी को इनवाइट करना चाहता हूँ। और अब जो कि हमारा थैंक सुरेश यू सर सर। जी अपना लेवल अचीव करके स्टार लेवल कर लिया है, तो सभी लोग जी जी बहुत सारे नए लोग इधर आए हैं, नए लीडर आए, तो सर जी को कंग्रेचुलेसन, मेनी मेनी कंग्रेचुलेसन, और थैंक वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू शिवशंकर परमानी सर, थैंक यू। और आज का स्पीकर हरी मुखिया सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी पार्टिसिपेट्स है जो जूम मीटिंग में इन्वॉल्व है और जूम मीटिंग से अपने अपने लाभ ले रहे हैं, जो नॉलेज को गेन कर रहे हैं बिजनेस को डेवलप करने के लिए, सभी पार्टिसिपेट्स को बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड मॉर्निंग और नमन। तो हम लोग जो आज हेल्दी लिविंग नेपाल और वेस्टीज में हैं, हम लोग बहुत खुश नसीब हैं। और ये बिजनेस नॉलेज से ही चलती है। नॉलेज लेना, कहीं से आवाज आ रही है सर? नॉलेज लेना बहुत ही म्यूट कर जरूरी दिया है। उसको। अगर नॉलेज ना हो तो ये बिजनेस आगे बढ़ाना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। नॉलेज के बिना कोई भी फील्ड में जाइए, कुछ नहीं होने वाला। नॉलेज हर एक फील्ड का होना बहुत जरूरी है। आज के डेट में जो भी अपना अपना जॉब प्रोफेशनल में है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये पढ़ाई लिखाई एक अलग बात है, काम करने वाले नॉलेज होता है वो अलग होती है। तो इसीलिए वेस्टीज में आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिकली नॉलेज होगा कैसे? अपलाइन के संगत में, जूम मीटिंग के साथ में। जूम मीटिंग से आप थ्योरेटिकल ले सकते हैं, स्टडी करके थ्योरेटिकल ले सकते हैं। जब फील्ड में जाके 1 बाय 1 मिलेंगे, ग्रुप मीटिंग करेंगे, हॉल में मीटिंग करेंगे, तब आपको नॉलेज अपलाइन के साथ संगत में रह के आपको नॉलेज धीरे धीरे डेवलप होता चला जाएगा। और आने वाले समय में आपका लेवल अचीव होता चला जाएगा और आप अपने टीम को अकेले हैंडल कर सकने की कैपेबिलिटी हो जाती है आप में, है ना? तो ये बहुत बहुत धन्यवाद हरी मुखिया सर जी। मैंने इनके साथ में मैंने काम किया हूँ, हरी मुखिया जी के साथ। और ये बहुत जुनूनवाज लीडर है। परफॉर्म और जूम मीटिंग में थोड़ा हो सकता है जैसे भी किया हो, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन फील्ड में जो जाता है तो इनका हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज एक अलग ही किस्म का होता है।
ये डीएलसीपी में हॉल मीटिंग भी कर लेते हैं, हॉल में मीटिंग कर लेते हैं, सीएनटी के बारे में बता देते हैं, प्रोफाइल और मार्केटिंग हर एक फील्ड में मास्टर है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से सीखते जाइए। और इनका लेवल सिल्वर डायरेक्टर है, जब तक सिल्वर नहीं कर लिया तब तक इन्होंने सांस ही लेना बंद कर दिया। मतलब इस तरह से कि मेरे को लेवल अचीव करना है तो अचीव करना है। बहुत जुनूनबाज है ये। मतलब हरी मुखिया जी मतलब इस तरह से मेहनत करते हैं कि इसी तरह से अगर रेगुलर, अगर कम से कम एटलीस्ट 2 to 3 years और अगर रेगुलर अगर रखते हैं आप, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप डीयूसीडी होंगे। ये मैं वादे के दावे के साथ मैं कह सकता हूँ आपको। और अभी भी इतने ठंड मौसम में भी अपने फील्ड विजिट करते हैं, फील्ड को संभालते हैं, जहाँ भी जो भी इश्यूज आता है वो सब कुछ हैंडल करते हैं। ये का बीइंग ए लीडर में जो गुण होनी चाहिए वो सारे जिम्मेदारी अपने अंदर ले चुके हैं, है ना। बहुत बहुत गर्व करता हूँ मैं हरी मुखिया जी के साथ में, मैंने काम किया हुआ है। बहुत ही जुनूनबाज लीडर है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। परमात्मा आपको इसी तरह से खुश रखे और आपके अंदर में ऐसे कूट कूट के जुनून भर दे और इतना एक्साइटेड कर दें कि आप घर पे किसी भी दिन रुक ही नहीं सकते। अपने टीम के साथ अपने फील्ड में आप अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए तत्पर, ये हमेशा तैयार रहते हैं और परमात्मा उसी हिसाब से आपको रिजल्ट देते चले जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और रही बात शिवशंकर परमानी जी, सर एक चीज और बोले कि मेरा लेवल स्टार हो चुका है, और स्टार लेवल मेरा जरूर हुआ है लेकिन मेरा कोई इसमें योगदान नहीं है। जो भी है मेरा टीम का है, मेरे टीम की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मैं तो शुरू से ही बोलता हूँ, मैं अपने टीम के गुलाम हूँ। जहां भी मीटिंग करना हो, जो भी एडवाइस लेना हो, मैं उन्हीं के लिए ही मैं हूँ, है ना। तो ये इकलौता ऐसा वर्ल्ड में बिजनेस है, दूसरे के भलाई करने से अपना भलाई होता है। तो मैं अपना लिया मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने टीम के लिए मैं काम करता हूँ, मैं उन्हीं के लिए मैं बना हुआ हूँ, है ना। ये सिस्टम बताती है और सिस्टम के हिसाब से अगर मैं काम करता हूँ तो ये लेवल मेरा नहीं है, मेरा टीम का लेवल है। उन लोग के बदौलत मैं आज जो भी हूँ, मैं उन्हीं लोग के बदौलत हूँ। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं उन लोग के साथ में मिल के काम करूँ, पूरे इंटायर टीम के साथ में मेरा कुछ ना कुछ योगदान रहे, और जिसके वजह से मैं इनका लाभ उठा सको, और ये बेनिफिट मैं अपने टीम को मैं दिला सकूँ। अपने बेनिफिट के लिए इसमें नहीं आना। अगर आप अपने बेनिफिट चाहते हैं, अपना अगर इसमें लाभ चाहते हैं, तो आप अपने टीम को लाभ दिलाइए, आप अपने टीम को बेनिफिट दिलाइए, उस लेवल तक, उस मुकाम तक पहुंचाइए अपने टीम को। ऑटोमेटिक आपका लेवल अचीव होता चला जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं बहुत ग्रेट अपलाइन के साथ में मैं काम करता हूँ, दास सर, हरिकृष्ण सर, नेपाल में रहने के बावजूद भी वो लोग आईएसडी कॉल करते हैं मेरे को, आईएसडी कॉल करते हैं, स्टेटस लेते रहते, पूछते रहते, सजेस्ट करते रहते। मैं भी अकेला होने की, मेरे को कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेला हूँ नेपाल में। मैं अकेला नहीं हूँ, इंटायर टीम के साथ में मेरे ऊपर में अपलाइन है, अपलाइन के गाइडलाइन में मैं काम करता हूँ। मैं टोटली 100% मैं सिस्टम में हूँ, बिना अपलाइन की सलाह से मैं एक्स्ट्रा कोई नया काम मैं करता ही नहीं हूँ। जैसे नियम बोलते, जैसे सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करता हूँ और उनके गाइडलाइन में मैं काम करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी अपलाइन के टच में रहे, अपलाइन के एडवाइस से काम करें, और आपको भी अपना अपना लेवल अचीव होता चला जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा तरक्की कहाँ से मिल गए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ज्यादा टाइम ना लेते हुए दूसरे लीडर को चांस दीजिए, शिवशंकर परवानी जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, आपने अपना दोस्त सब रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और हमारा बीच अभी तक में 22 मिनट रहा है, तो किसी को कुछ कहना है तो अपना अपना हैंड रेज करे, नहीं तो एक हमारा बीच हमारा ग्रेट लीडर ओम नारायण सर जी का हैंड रेज आ चुका है। सर, हमारा सर जी मेरा मन के बात जान लिया कि मेरा ही नाम लेने वाला था, अपना हैंड रेज कर दिया। तो सर जी वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। सर जी 1 मिनट, हमारा ग्रेट लीडर का है जी तो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शिवशंकर सर, अभी किसने, कौन, सोमन सर था, कौन था? सोमन सर था सर। नहीं नहीं, जी सोमन सर, सर मैं को ही था चालू सर। कीजिए, ओमनायन सर बाद में बोलेंगे। सोमन सर प्लीज बोलिए सर। ओके ओके सर, ओके। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। गुड नमस्कार मॉर्निंग सर, सर, गुड नमस्कार, मॉर्निंग, गुड बोलिए सर। मॉर्निंग। सर जी, मैं अभी एक लीडर को ज्वाइन किया हूँ अपना ये ग्रुप में, मीटिंग में ज्वाइन किया हूँ। तो उनका नाम है ब्रह्मदेव चौधरी। तो थोड़ा आप लोग वहाँ से कुछ वेलकम करिए उनको, मैं बता देता हूँ कैसा कैसा करना है, क्योंकि इनका कैंप और मेरा कैंप थोड़ा दूर है, इसके लिए बता देना अच्छा है। ओके सर, हमारा ग्रेट लीडर ऑफ नारायण सर अभी बता देंगे आपको। ओम नारायण ओके सर सर, जी, थैंक आप। यू। ओम नारायण सर जी, क्या सवाल था हमारा सर जी का, वो उसका आप। ओमनायन सर जी, उनको वेलकम कीजिए, उनको स्वागत कीजिए हमारे टीम में। ब्रह्मदेव सर को बहुत बहुत स्वागत है, हम बहुत उनको बहुत नमन करते हैं।
जी ओमनैन सर जी प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मदेव जी, आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जो इनकम उनको वो लेंगे इस जगह से, वो इनकम आपको भी मिले। तो ये इसके लिए जो है यहाँ से हम पैसिव इनकम ले सकते हैं। जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लेके आए हैं उसको भी बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगा, और आपको भी बहुत बहुत वेलकम है सर। जो कि एक अच्छे सफल टीम के साथ आपने ज्वाइन किए हैं। यहाँ से आप पैसिव इनकम भी ले सकते हैं, और बेकरते आपके ऊपर, आप अपने ऊपर आपको भरोसा और विश्वास करते रहना है, और ऑफलाइन के टच में रहना है, और आगे बढ़ते रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम, आपको बहुत बहुत वेलकम है सर। आप कुछ थैंक यू सर, बोलना थैंक यू। चाहते हैं दोस्तों? आप जो जी सर, आप थैंक को यू। सब मैं कुछ अभी, बोलना। जी सर, अभी मैं नया नया ज्वाइंट हुआ हूँ, थोड़ा जानकारी के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा जानकारी चाहिए सर। इसीलिए थोड़ा तो मैं अभी आपसे कंफ्यूज हो यही रहा हूँ रिक्वेस्ट कि करूंगा कैसे शुरू करें, आपसे कैसे काम क्या करें नहीं करें। वो जानकारी आपसे अगर आप रिक्वेस्ट लोग से करूंगा मिलता कि रहेगा कम से तो कम, अच्छा रहेगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम अपना परिचय भी बोले। धन्यवाद, जी वेलकम सर। सर। जी सर, मेरा वेलकम नाम सर। ब्रह्मदेव चौधरी, और मैं अभी नेपाल से बिलोंग करता हूँ। सप्तरी जिला से मेरा घर है, कंचन रूप नगर पालिका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। शिव शंकर जी, हमारा आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर, आ रहे हैं, आपका आवाज बहुत अच्छा रहे सर। जी यस बहुत बहुत सर, धन्यवाद। आवाज है सर। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे शिवशंकर परमानी सर का होस्टिंग बहुत ही बेहतरीन होस्टिंग है। और साथ साथ हमारे ग्रेट लीडर, हमारे हरी मुखिया सर, जो कि सिल्वर डायरेक्टर हैं, और इस महीने में टारगेट है कि उन्होंने गोल्ड लेवल अचीव करने वाले हैं। तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा, और यही चीज हम लोगों को ट्रिपल पी के बारे में जो बताया उन्होंने, हरी मुखिया सर ने ट्रिपल पी कंपनी का प्रोफाइल जो बताया, 2 जून 2004 साल में स्टार्ट हुआ है, आज कंपनी को 20 वर्ष हो रहा है, और 12 कंट्री में चल रहे हैं, जो कि सब कुछ उन्होंने बता दिया। इंडिया, नेपाल, घाना, थाईलैंड, फिलीपींस, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई, जो बताया। और टारगेट है कि 2025 तक में 30 देशों में ये बिजनेस लॉन्च होने वाला है। और जिन्होंने उन्होंने ये भी बताया कि 5 करोड़ प्लस डिस्ट्रीब्यूटर इसमें अभी इन्वॉल्व है, और बहुतों सारे लीडर्स, लाखों लाखों करोड़ों लीडर्स जो है अपना सफलता प्राप्त करके एक अच्छा इनकम ले रहे हैं। तो इसी से कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, उसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग चल रहे हैं। और हमारे लिए जो हमेशा हमारे हेल्प के लिए, हमारे ऑफलाइन ग्रेड, ऑफलाइन और हमारा भेस्टिज का सिस्टम हमेशा हमारे साथ है, हमारे टीम हमारे साथ में है। जो कि कोई भी फील्ड में ऐसा नहीं है कि आपको पैसा कमाने के लिए मदद करें, हेल्प करें, लेकिन यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, भेस्टीज और नेपाल में हेल्दी लिविंग से जाना जाता है। जो कि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें आपको आगे आगे बढ़ने के लिए सभी लीडर्स हेल्प करते हैं। हमारे ऑफलाइन ग्रेड, ऑफलाइन हमारे टीम, सभी लोग हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब बहुत सारे लीडर्स हैं, सभी को टाइम दिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम सर, शिवशंकर परवानी सर। थैंक यू सर, आपने अपना 2 शब्द और रखने के लिए बहुत बहुत। कल का सेशन हमारे जीसी दास सर के हैं, जो ऑलरेडी डबल क्राउन डायरेक्टर हैं। कल उनकी सेशन है, तो कल सभी लीडर्स, दो दो लीडर्स के साथ आकर के कल का मीटिंग अटेंड करना है। जो कि हमारे जीसी दास सर का बहुत बेहतरीन क्लास होता ही है, सभी लीडर्स का बेहतरीन क्लास होता है। तो यही कहना चाहूंगा, वेलकम सर परमानी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारा बीच नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, वेलकम। शिवशंकर परमानी जी, आपको लाख लाख धन्यवाद। जो आज मुझे भी 2 शब्द बोलने की मौका मिला। सर जी, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ, सुखसिन यादव।
आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ। बहुत सुनने को, बहुत बुझने को, बहुत तरह के ज्ञान हुआ। तो हम भी चाहते हैं जो वेस्टेज में आए तो कुछ करूँ, तो कुछ करके ही दिखाऊंगा सर। तो फिर वेस्टेज में आकर के हम बहुत तरह का, बहुत बात सुन करके बहुत चीज हमको अवगत हुआ सर जी। और होकर के परमात्मा की कृपा है कि हम इस प्लेटफॉर्म में आए, और आकर के हम बहुत ढेर सारे बात सीखें और सुने। और हम भी, हमारा भी इच्छा है कि हम भी एक काम करके आपको और सारे लीडर्स को दिखाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर अपना दोस्त सब रखने के लिए। और हमारा बीच एक मैं दिख पा रहा हूँ, नए लीडर है प्रमोद कुमार सर। तो प्रमोद कुमार सर जी, आप अपना परिचय देखकर आज का सेशन में क्या समझ पाया, क्या नहीं समझ पाया, उसके दो शब्द रख सकते हैं सर प्रमोद कुमार सर जी। शायद नहीं है उसका नेट। ओके, हमारा बीच हमारा अरुण माझी जी का हैंडल है, तो वेलकम सर। गुड मॉर्निंग छोट सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग जते सर, हमर नमस्ते। कुल को सब पे नमस्कार करे ले चाहे छी। तो हमर बात यह है जे हमर ख्वाहिश जब तक पूरा नहीं हेते तब तक तो हम अपन ओहि काम जब तक हमर पूरा नहीं हेते तब तक ओहि काम में हम हाथ करते रहबे। और प्रयास में छिकल छी। आज का सेशन तो अच्छा लगा, बहुत सुनने में बहुत बेस लगा, बहुत मजे में हुआ। ये नहीं है, बड़ा काम है। तो हम काम अपने भविष्य के लिए जितने हम आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। यही हमारा कथन है। और मैं यही कहना चाह, दुखी नहीं होना है जब इसमें हम काम कर रहे हैं। तो अपने जान भी देने के लिए हम लोग, हमको जान भी देते हैं, जो मर्जी भी करना पड़ेगा, इसलिए कुछ खोना भी पड़ता है।